Hello everyone, today we will learn exercise part of chapter 9 housing and clothing. So let's start exercises. Question number 1 is objective type questions. In that question number first A is fill in the blanks with correct words. Okay, so in that first number is we wear blank kinds of clothes at different times. मतलब कि different time में हम कैसे clothes पहनते हैं, तो options are same और different. तो हम different time में different clothes पहनते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको different लिखना है. Then second one is we wear blank clothes when it is hot. मतलब कि जब गर्मी होती है तब हम कैसे कपड़े पहनते हैं, तो ऑप्शंस आर कॉटन और वुलन. सो गर्मी में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, तो गर्मी में हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, तो यहाँ पर आपको कॉटन लिखना है सेकेंड नंबर में. देन थर्ड वन इज़ ब्लैंक क्लॉथ्स कीप आवर बॉडीज वार्म. मतलब कि हमारी बॉडी को वार्म यानी कि गर्म कौन रखता है, तो वुलन के जो क्लॉथ्स है वो हमारी बॉडी को वार्म रखता है, तो यहाँ पर आपको थर्ड नंबर में लिखना है वुलन. देन फोर्थ वन इज़ वी गेट ब्लैंक फ्रॉम प्लांट्स. मतलब कि हमें प्लांट्स में से क्या मिलता है, सो ऑप्शंस आर कॉटन और वूल. तो वूल है वो तो हमें एनिमल्स में से मिलता है, इसलिए यहाँ पर आपको लिखना है कॉटन, बिकॉज कॉटन है वो हमें कॉटन प्लांट्स में से मिलता है. देन फिफ्थ वन इज़ व्हेन इट रेन्स वी नीड टू वेयर अ ब्लैंक. मतलब कि जब बारिश होती है तब हमें क्या पहनने की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑप्शंस आर स्वेटर और रेनकोट. तो जब हम बारिश होती है तो हम क्या पहनते हैं, रेनकोट. तो यहाँ पर हमें रेनकोट लिखना है. नाउ क्वेश्चन फर्स्ट बी, राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट. मतलब कि जो स्टेटमेंट ट्रू है उसमें हमें टी लिखना है एंड जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसमें हमें एफ लिखना है. सो फर्स्ट वन इज़ अ हाउस कीप्स अस सेफ ओनली फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. मतलब कि हाउस है वो हमें सिर्फ वाइल्ड एनिमल से ही सेफ रखता है, तो दैट इज़ रॉन्ग. तो वहाँ पर आपको लिखना है एफ, बिकॉज कि हाउस है वो हमें वाइल्ड एनिमल के अलावा विंड कोल्ड वो सब से भी सेफ रखता है, इसलिए यहाँ पर आपको लिखना है फॉल्स. देन सेकेंड वन इज़ वी गेट कॉटन फ्रॉम शिप. मतलब कि हमें शिप में से कॉटन मिलता है. ओके, तो दैट इज़ रॉन्ग, बिकॉज कि कॉटन है वो हमें कॉटन प्लांट्स में से मिलता है, इसलिए यहाँ पर भी आपको लिखना है फॉल्स. देन थर्ड वन इज़ वुलन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडीज कूल. तो मैंने आपको ऊपर ही बताया एंड मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था कि हमारी बॉडी को कूल कौन रखता है, तो कॉटन क्लॉथ्स रखता है. यहाँ पर क्या बोला है कि वुलन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडीज कूल, तो यहाँ पर आएगा फॉल्स, बिकॉज वुलन क्लॉथ से वो हमारी बॉडी को वार्म रखता है. देन फोर्थ वन इज़ वी पुट ऑन शूज़ एंड सॉक्स टू प्रोटेक्ट आवर फीट. मतलब कि हम शूज़ एंड सॉक्स क्यों पहनते हैं, तो हमारी फीट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो दैट इज़ ट्रू. तो वहाँ पर आपको लिखना है टी. देन फिफ्थ वन इज़ एन अम्ब्रेला प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम गेटिंग वेट. मतलब कि अम्ब्रेला है वो हमें गीले होने से बचाती है, तो दैट इज़ ट्रू. तो वहाँ पर भी आपको लिखना है टी. Now question number first C, choose the correct option. In that first number is a house keeps us safe from which of these. मतलब कि हाउस है वो हमें किससे सेफ रखता है, तो ऑप्शन ए हॉट सन, बी कोल्ड एंड द विंड, सी रेन एंड डी ऑल ऑफ दिस. तो हाउस है वो हमें ये सारी चीज़ों से सेफ रखता है, इसलिए हमें यहाँ पर डी में टिक करना है. उसके बाद है सेकेंड नंबर, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ रूम इन अ हाउस. मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो हमारे हाउस का रूम नहीं है. ओके, तो किचन, तो किचन तो हमारे हाउस का रूम है. देन बाथरूम, बाथरूम भी हमारे हाउस का रूम है. उसके बाद है बेडरूम, तो बेडरूम भी हमारे हाउस का रूम है. यहाँ पर डी में है क्लोथ्स, तो क्लोथ्स है वो कोई हमारे हाउस का रूम नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर क्लोथ्स में टिक करना है. देन थर्ड वन इज़ इन विच ऑफ दीज रूम्स वुड यू टेक अ बाथ. मतलब कि आप बाथ कौन से रूम में करते हो, तो बेडरूम, लिविंग रूम, बाथरूम एंड डाइनिंग रूम. तो वो तो आप सबको पता ही है कि हम बाथिंग कहाँ करते हैं, तो बाथरूम में. तो यहाँ पर आपको सी में टिक करना है. अब उसके बाद फोर्थ नंबर है कि विच ऑफ दीज
डू वी वेयर व्हेन इट इज़ हॉट, मतलब कि जब गर्मी होती है तब हम इसमें से क्या पहनते हैं? तो ऑप्शंस आर वूलन क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स, रेन कोट एंड ऑल ऑफ दिस। तो जब गर्मी होती है तब हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, तो आपको यहाँ पर बी में टिक करना है। देन फिफ्थ वन इज़ विच ऑफ दीज डू वी वेयर ऑन आवर फीट, मतलब कि हम अपने फीट में क्या पहनते हैं? तो ऑप्शंस आर कॉटन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स, शूज़ एंड सॉक्स एंड अम्ब्रेला एंड रेन कोट। तो फीट यानी कि जो हमारे पैर का पंजा होता है वो, तो उसमें हम क्या पहनते हैं? शूज़ एंड सॉक्स। तो यहाँ पर आपको सी में टिक करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इन दैट क्वेश्चन सेकेंड ए, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। In that first number is this protect us from the hot sun, the cold, the wind and the rain, मतलब कि जो हमें hot sun, cold यानी ठंड, wind यानी हवा and rain से बचाता है। तो उसमें क्या आएगा? तो कौन बचाता है हमें? हाउस। तो उसमें हमें लिखना है हाउस। देन सेकेंड वन इज़ द रूम इन अ हाउस वेयर वी स्लीप, मतलब कि हाउस के अंदर कौन सा ऐसा रूम है जिसके अंदर हम सोते हैं? तो बेडरूम। तो वहाँ पर आपको सेकंड के सामने लिखना है बेडरूम। देन थर्ड वन इज़ क्लोथ्स मेड ऑफ वूल, मतलब कि जो क्लोथ्स वूल में से बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो वूलन क्लोथ्स। देन फोर्थ वन इज़ वी गेट कॉटन फ्रॉम दिस, मतलब कि हमें कॉटन कहाँ से मिलता है? तो हमें कॉटन प्लांट्स में से मिलता है। तो वहाँ पर आपको लिखना है कॉटन प्लांट्स। नाउ क्वेश्चन सेकेंड बी, गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर द फॉलोइंग, मतलब कि यहाँ पर जो चीज़ें हमें दी गई है उसके हमें 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। तो फर्स्ट वन इज़ रूम्स इन योर हाउस, मतलब कि आपके हाउस में है ऐसे हमें कोई भी 2 रूम्स लिखने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेडरूम एंड किचन। देन सेकेंड वन इज़ थिंग्स दैट वी यूज़ टू स्टे ड्राई व्हेन इट रेन्स, मतलब कि जब हम बारिश होती है तब हम ड्राई यानी सूखे रहने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो तब हम क्या यूज़ करते हैं? तो अम्ब्रेला एंड रेन कोट। तो वहाँ पर आपको लिखना है अम्ब्रेला एंड रेन कोट। देन थर्ड वन इज़ वॉट वी वेयर टू प्रोटेक्ट आवर फीट, मतलब कि हमारे पैर का जो पंजा है उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए हम क्या पहनते हैं? तो शूज़ एंड सॉक्स। तो वहाँ पर आपको लिखना है सॉक्स एंड शूज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन दैट फर्स्ट नंबर इज़ वाई डू वी नीड अ हाउस, मतलब कि हमें हाउस की ज़रूरत क्यों होती है? सो आंसर विल बी अ हाउस कीप्स अस सेफ फ्रॉम द हॉट सन, द कोल्ड, द विंड एंड द रेन, मतलब कि हाउस है वो हमें सेफ रखता है। किससे सेफ रखता है? तो सूरज की गर्मी से, देन द कोल्ड यानी कि ठंड से, द विंड यानी कि हवा से एंड द रेन तो बारिश से, वो सबसे हमें सेफ रखता है हाउस, इसीलिए हमें हाउस की ज़रूरत पड़ती है। देन क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू वी नीड क्लोथ्स, मतलब कि हमें क्लोथ्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो वी नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडीज़, मतलब कि हमारी बॉडी है उसको कवर यानी कि ढकने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? क्लोथ्स की ज़रूरत पड़ती है। देन थर्ड वन इज़ व्हेन डू वी वेयर वुलन क्लोथ्स, मतलब कि हम वुलन क्लोथ्स कब पहनते हैं? सो आंसर आएगा वी वेयर वुलन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ कोल्ड। कोल्ड यानी कि ठंड, मतलब कि जब ठंड होती है तब हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? बिकॉज कि वुलन क्लोथ्स है वो हमें वार्म रखता है, वार्म यानी कि गर्म रखता है, तो वो हमें ठंडी से बचाता है, इसलिए वो हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। देन फोर्थ वन इज़ व्हाट डू वी वेयर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट, मतलब कि अब हमें गीला होने से बचना है तो हम क्या पहनेंगे? सो वी वेयर अ रेनकोट, मतलब कि हम रेनकोट पहनेंगे और कैरी एन अम्ब्रेला, या तो हम अम्ब्रेला ले लेंगे तो उसकी वजह से हम वेट होने से बचेंगे, मतलब वो हमें वेट होने से प्रोटेक्ट करता है। आफ्टर दैट लेट्स ऑब्जर्व। इन दैट फर्स्ट नंबर इज जॉइन द डॉट्स इन द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब कि यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिया गया है, वो किसका पिक्चर है?
अम्ब्रेला का। तो वो पिक्चर में जो हमें डॉट डॉट दिए गए हैं उसको ज्वाइन करके वो पिक्चर हमें कंप्लीट करना है। देन उसके नीचे अब 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट ए, नेम द ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये पिक्चर है वो किसका है, तो ये पिक्चर अम्ब्रेला का है, इसलिए आपको वहाँ पर लिखना है अम्ब्रेला। एंड क्वेश्चन फर्स्ट बी, व्हेन डू वी यूज़ इट, मतलब कि हम उसको यूज़ कब करते हैं, तो ऑप्शंस आर व्हेन इट इज़ कोल्ड, मतलब जब ठंड होती है तब, व्हेन इट रेन्स, मतलब जब बारिश होती है तब, एंड टू प्रोटेक्ट आवर फीट, मतलब हमारी फीट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब अम्ब्रेला हम कब यूज़ करते हैं, तो जब रेन्स होती है तब हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको बी के अंदर जो सेकेंड ऑप्शन है वहाँ पर आपको टिक करना है। सेकेंड नंबर इज़ जॉइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर, मतलब कि यहाँ पर जो पिक्चर दिया है उसके अंदर भी डॉट है वो भी हमें ज्वाइन करके कंप्लीट कर देना है। एंड देन नेम द ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये कौन सा पिक्चर है, तो ये पिक्चर किसका है, तो स्कर्ट का पिक्चर है, तो वहाँ पर जो ब्लैंक दी गई है उसमें हमें लिखना है स्कर्ट। नाउ नेक्स्ट इज लेट्स कनेक्ट। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ हाउस, इट इज़ मेड आउट ऑफ मैनी शेप्स, नेम each shape and the number of times it has been used, one has been done for you, मतलब कि यहाँ पर जो पिक्चर हमें दिया गया है हाउस का उसमें कौन कौन से शेप है वो हमें लिखना है, एंड वो शेप यहाँ पर कितनी बार दिए गए हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट हमें दिया गया है एक एग्जाम्पल, जैसे ओवेल है तो ओवेल का एक शेप है, तो वहाँ सामने हमने कितना लिखा, 1 लिखा। ओके, नाउ उसके बाद सेकंड, तो अब उसमें हम देखें तो ट्रायंगल का भी शेप है, तो हम सेकंड में लिखेंगे ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल कितने हैं, तो 1 है, इसलिए वहाँ पर सामने लिखेंगे 1। उसके बाद अब स्क्वेयर शेप है तो स्क्वेयर लिखेंगे हम, एंड स्क्वेयर है वो कितनी टाइम से, यहाँ हाउस में तो 2 टाइम्स है, तो उसके सामने हम लिखेंगे 2। एंड देन लास्ट में अब लास्ट बॉक्स है उसमें हम लिखेंगे सर्कल, तो यहाँ पर सर्कल्स कितने हैं, तो सर्कल भी यहाँ पर 1 है, इसलिए उसके सामने हम लिखेंगे 1। नाउ नेक्स्ट इज लेट्स एनालाइज एंड इवेल्युएट। इन दैट फर्स्ट नंबर इज look at the room in which Maya is sitting and which of these rooms could it be, मतलब कि माया यहाँ पर जो पिक्चर दिया गया है उसमें एक लड़की है उसका नाम माया है। ओके, तो वो माया है वो बैठी है वहाँ पर, बट जो वो बैठी है उसको कौन सा रूम बोलते हैं ऐसा हमें बताना है। तो ऑप्शंस आर लिविंग रूम, बाथरूम, किचन की नन ऑफ दिस। तो माया जहाँ पर बैठी है वो कौन सा रूम है, जो आपके घर में हॉल होता है ना उसको क्या बोलते हैं, लिविंग रूम। तो माया जहाँ पर बैठी है वो एक लिविंग रूम है, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में टिक करना है। देन सेकेंड वन इज सिलेक्ट विच ऑफ दीज शुड शी वेयर टू गो आउट, मतलब कि अगर उसको बाहर जाना है, मतलब उसने क्या पहना हुआ है बाहर जाने के लिए। ओके, तो ऑप्शंस आर कॉटन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स, अम्ब्रेला एंड रेनकोट कि नन ऑफ देम। तो उसने जो कपड़े पहने हैं वो विंटर में जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना वैसे कपड़े हैं, तो वो वुलन क्लोथ्स है, तो आपको यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में टिक करना है। अब आपको ये सारी एक्सरसाइज अपनी टेक्स्ट बुक में प्रॉपर हैंडराइटिंग में कंप्लीट करनी है। थैंक यू एवरीवन।